अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप, आपके मिजाज कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड। वो कंडक्टर जिसको मकनातीसी फील्ड में रखा गया है उसके ऊपर जो मैकेनिकल फोर्स अमल करती है, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आप टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीसी फील्ड में रखे गए करंट बरदार कंडक्टर पर अमल करने वाली फोर्स। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हमने यहाँ से इसको पॉजिटिव सप्लाई दी, यहाँ से इसको नेगेटिव सप्लाई दी, यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, यहाँ पे साउथ पोल बना और नॉर्थ पोल से लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो साउथ पोल की तरफ जाती है, यानी नॉर्थ पोल से ये लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, यानी नॉर्थ पोल से फैलती हैं और साउथ पोल में सिकुड़ती हैं। ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है ये कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करती, ये पैरेलल चलती है। जो मकनातीसी खसूसियात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसको देख रहे हैं कि ये लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से फैलती हैं और साउथ में सिकुड़ती हैं, यानी नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ में दाखिल होंगी। ये लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, मुतवाज़ी चलती हैं और एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है, एक दूसरे को कता कभी नहीं करेंगी। उसके अलावा जो सैप पोल होंगे, नॉर्थ को रिपेल करेगा, उसमें रिपल्शन की फोर्स पैदा होगी, दफ़ा की फोर्स पैदा होगी। और डिफरेंट पोल जैसे नॉर्थ और साउथ है, डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ये साउथ पोल है। अब हमने क्या करना है, एक हमने कंडक्टर ले लिया, जिसमें करंट गुजर रही है। एक हमने कंडक्टर ले लिया जिसमें से करंट आई गुजर रही है, यानी करंट बरदार कंडक्टर है। और जब भी कंडक्टर में से करंट गुजरेगी तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मकनातीसी फील्ड पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो करंट बरदार कंडक्टर है इसकी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इस कंडक्टर को हमने उठा के यहाँ पर प्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर कंडक्टर को रख देता हूँ। इसमें करंट गुजर रही है, यानी करंट आई जो है वो गुजर रही है। अब जैसे करंट आई इसमें से गुजरेगी तो इसके इर्द गिर्द मकनातीसी फील्ड पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगी, इस लाइन ऑफ फोर्स को, जो मेन पोलों की मैग्नेटिक फील्ड है, इनको डिस्टर्ब करेगी, इनके अंदर बिगाड़ पैदा करेगी, जिसकी वजह से ये मेन पोलों की मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर एक ऐसी मैकेनिकल फोर्स लगाती है कि इस कंडक्टर को बाहर धकेलने की कोशिश करती है। फिर सुन ले, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट बरदार कंडक्टर है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है। इसको जैसे हम इसमें प्लेस करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड मेन फील्ड में बिगाड़ पैदा करती है, जिसकी वजह से ये मेन पोलों की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मेन फील्ड है, ये क्या करती है, कंडक्टर के ऊपर एक ऐसी फोर्स लगाती है कि कंडक्टर को बाहर धकेलने की कोशिश करती है। अब जो हमारे पास कंडक्टर है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, हम उसको देखेंगे कि फोर्स कैसे इसके ऊपर अमल करती है। हम इसकी फोर्स मालूम करेंगे। इसकी फोर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि आपने बाएं हाथ को इस तरह खोलें, अंगूठा, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर ये आपस में 90 के जाविये पे हो, यानी अंगूठा और फर्स्ट फिंगर आपस में 90 के जाविये पे, मिडिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर आपस में 90 के जाविये पे है। बाएं हाथ को इस तरह खोलें कि अंगूठा, पहली उंगली, दरमियानी उंगली यानी थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एक दूसरे से 90 के जाविये पे हों
तो अंगूठा कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स को जाहिर करेगा, यानी मोशन ऑफ कंडक्टर को जाहिर करेगा, जबकि ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को जाहिर करती है कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, मकनतीसी लाइन ऑफ फोर्स को जाहिर कर रही है। और ये जो करंट है जो इस कंडक्टर में से गुजर रही है वो मिडिल फिंगर बताएगी कि करंट किस समत में गुजर रही है। यानी मैं कह देता हूँ यहाँ पे ये एक्स है और यहाँ पे ये वाई है। अगर हमने इस पोजीशन में इसको रखा तो ये अंगूठा जो है वो इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स को जाहिर करेगा, और ये जो फर्स्ट फिंगर है ये क्या करती है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये उनको बताती है कि जो लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो इस समत में है। उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है ये हमें इस कंडक्टर में से गुजरने वाली करंट को बताती है। हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम मालूम कर सकते हैं, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये मोटरों में इस्तेमाल होता है। अब हमने देखना है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस समत में है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने करंट को पहले एक्स से वाई की तरफ गुजारा, यानी करंट ऐसे गुजर रही है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास मेन पोल है नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारे पास मेन पोल है। लाइन ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की जानब जाती हैं। अब इनकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। अब हम देखते हैं कि इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है, एक्स से वाई है, तो इसका मतलब है करंट वाई की तरफ आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको डॉट से शो कर देंगे। डॉट का मतलब ये होता है कि कंडक्टर में से करंट बाहर की तरफ आ रही है, कंडक्टर में से करंट बाहर की तरफ यानी एक्स से वाई की तरफ आ रही है। अब क्या होगा, यानी अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में वापस जाऊं, ये जो मिडिल फिंगर है ये हमें इस तरह बता रही है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह बाहर की तरफ आ रही है। जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ आ रही है। बाहर की तरफ जब आ रही होगी तो इसके इर्द गिर्द जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। अब जो मेन पोलों की मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह जा रही है। तो यानी यहां पे अगर देखें तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के मुखालिफ है। लिहाजा इस सूरत में जब करंट एक्स से वाई की तरफ जा रही है तो इस कंडक्टर के ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी वो ऊपर की जानब लगेगी। जो कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स होगी वो ऊपर की जानब फोर्स लगेगी। तो उसको हम यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो फोर्स कैसे अप्लाई होती है। अब जो इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है वो कुछ यूं लगेगी फोर्स। अब यहां पर देखें, क्योंकि करंट एक्स से वाई की तरफ आ रही थी यानी करंट वाई की तरफ आ रही थी तो इसके इर्द गिर्द बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड थी और जो मेन पोलों की मैग्नेटिक फील्ड थी ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही थी। तो लिहाजा ये जो मेन पोलों की मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगी, इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगाएगी ये ऊपर की जानब लगाएगी, यानी यहाँ पे ये फोर्स अपवर्ड लगा रही है। अब हम दूसरे केस में देखते हैं, इसी में चेक कर लेते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि अगर कंडक्टर में करंट अंदर की तरफ जा रही है यानी ऐसे जा रही होगी, ये मैं इस तरह अगर रख लूँ तो ये ऐसे जा रही होगी, यानी ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट इस तरह से हमें बताएगी कि ये करंट अंदर की तरफ जा रही है। तो अब क्या होगा, यानी मैं यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दूंगा। क्रॉस का निशान हम इसलिए लगाते हैं, इससे ये पता चलता है कि करंट जो है वो कंडक्टर के अंदर की तरफ जा रही है। अब क्या होगा कि इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी। तो यहां पर देखें, ये जो मेन पोलों की मैग्नेटिक फील्ड है और जो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर के इर्द गिर्द जो करंट के गुजरने से बनी है वो दोनों की डायरेक्शन सेम है।
अब जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो फिर कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो नीचे की जानब लगेगी। तो लिहाजा अब यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर देते हैं, ये क्रॉस का निशान है, यानी करंट जो है वो कंडक्टर के अंदर की तरफ जा रही है, तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो नीचे की जानब लगेगी, यानी फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। अब जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अब नीचे की जानब लगेगी, यानी अब क्योंकि इसमें करंट जो है वो कंडक्टर के अंदर की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से जो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो क्लॉकवाइज बन रही है, और यहाँ पे मेन पोलों की मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे की जानब अमल करेगी, यानी डाउनवर्ड अमल करेगी। तो जैसा कि यहाँ पे हमने डायग्राम में हमने देख लिया कि यहाँ पे करंट जो है वो कंडक्टर के अंदर की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है, नीचे की जानब लग रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट कैरी कंडक्टर था जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसके ऊपर हमने देखा कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स अमल कर रही है। अब हम इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो हम मालूम करते हैं इस फार्मूले की मदद से, F इज इक्वल टू बी आई एल। अगर आपने, यानी ये हमारे पास जो फोर्स है न्यूटन में होगी, जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है, बी से मुराद फ्लक्स डेंसिटी है, आई से मुराद जो कंडक्टर है उसमें करंट गुजरने वाली करंट है उसको जाहिर करती है, और जो एल है ये कंडक्टर की लेंथ को जाहिर करेगी। अगर आपने कंडक्टर को किसी जाविये के ऊपर रखा है तो तब जो फोर्स अमल करेगी कंडक्टर के ऊपर वो बी आई एल साइन थीटा होगी। इससे मुराद ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कॉस थीटा वो जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाता है, मुतवाज़ी आ जाता है, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल में हो जाए, मुतवाज़ी में हो जाए, या वो जिस जाविये पे आपने कंडक्टर को रखा है वो उसके पैरेलल में हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की, यानी इस तरह से हो जाए, तो इसमें किसी किस्म की कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होती, इसमें किसी किस्म की कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लक्स को काट ही नहीं करना। अब दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट बनता है वो साइन थीटा बनता है। साइन थीटा यानी ये परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड के हमने परपेंडिकुलर हमने कंडक्टर को रख दिया, किसी जाविये के ऊपर रख दिया। अब क्या होगा कि ये लाइन द फोर्स को जैसे आप इसको घुमाएंगे तो ये लाइन द फोर्स को क्या करेगा, कट करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स को आप मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।